अच्छा काम तो गलती से हो जाएगा, लेकिन उल्टा काम करोगे तो उसमें खूब सावधानी से करते आदमी। मेरा पैसा गिर जाएगा तो गलती से गिर जाएगा, लेकिन मैं किसी का पैसा चुराऊंगा तो गलती से नहीं चुराऊंगा, खूब अक्ल से चुराऊंगा। क्या ख्याल है? मैं किसी को पैसा दे दूंगा तो भावना में आकर, उदारता में आकर दान कर दूंगा, लेकिन किसी से पैसा निकलवाना है तो बोले आज तो अमावस्या है, गुरु को दक्षिणा देने का इतना महत्व है, आज तो गुरुवार है, गुरुदेव का वार है। धन दौलत दे दो तुम्हारा बेड़ा पार है। न जाने क्या क्या आयोजन करना पड़ेगा, तभी किसी के द्वारा पैसे नोचे जाएंगे। किसी को देने में तो वो स्वाभाविक हो जाएगा, नोचना है तो खूब आइडिया लगाना पड़ता है। ऐसे गलत काम करने में तो खूब ध्यान लगाना पड़ता है। तो ऐसा बोलना, तो ऐसा बोलना, सतर्क रहे। तो अंतर्यामी ईश्वर तो जानते ना कि मेरे में रुचि नहीं है, इसको तो उसी में रुचि है तो खेलो, उसी में मरो। या ईश्वर तो जानता है ना, कोई नहीं जानता। आप हम जो भी करेंगे परमेश्वर तो जानते हैं। मेरे गुरुदेव ने एक घटना बताई कि एक पति पत्नी थे, बड़ा सात्विक जीवन था। सात्विक जीवन वालों को साधु संतों का महत्व पता चलता है, तो बेचारे सच्चाई से काम धंधा करते थे, थोड़ा बहुत आय होती थी, लेकिन संतों का आना जाना था तो खर्च आय से ज्यादा करना ही पड़ता था। आटा दाल ये वो 10-5 साधु रोज आ गए, कभी 20 आ गए, कभी 6 आ गए, तो 2-3 आदमी का तो कम आवे और 10-20 आदमी रोज खावे। तो उस पे उधारी चढ़ गई। अब कोई उधार देवे नहीं, तो संत लोग आ गए तो भाई गई। दुकान वाले को बोले भाई कुछ भी करो, इस बार तो मेरी लाज रखो भैया, इतना आटा इतना ये दे दो। संत लोग आए, दुकान वाले ने कहा देख, पहले के तो पैसे दिए नहीं, अब दूसरा मैं तो दूंगा नहीं। अगर तेरे को लाज बचानी है तो आज रात को मेरे घर आ जाना, मेरी पत्नी तो चली गई है मायके, मैं अकेला हूँ। मतलब उसने काम बेकार की मांग की। भाई ने कहा अच्छा अभी सामान दे दो, मैं वचन देती हूँ आऊंगी। संतों को भोजन कराया, पति को कराया, संध्या हुई तो संत तो विदाई हो गए। पति को कहा मेरे को राशन नहीं दे रहा था तो मैं इस वायदे ऐसी बात करके राशन ले आई हूं, अब मेरे को वचन निभाना है, आप आशीर्वाद देना कि मैं वचन भी निभाऊं और मेरा चरित्र भी बचे। भगवान है हमारे रक्षक, संत भगवान रूप है, संतों के लिए तो मैं लाई हूं और वचन भी संतों को सामने रख के मन में दिया है, तो संत और भगवंत वो सब कर लेंगे। मैं आपको बता के जा रही हूँ। बोले जा जा जा, मुझे भरोसा है तेरे पर, जा। ऐसी पत्नी पे भरोसा कौन नहीं करेगा। वो गई और दुकान वाले को बोला मैं आ गई हूँ भैया। वो तो जल्दी जल्दी अपना दुकान से चला। घर में तो अकेला था, नई शादी थी, माँ बाप को अलग कर दिया था, लुफंगा था। हाँ तो आ गई, तेरा इतना सौंदर्य ये वो जो भी बकना था, बड़ी सराहना करने लगा। फिर उसने अपना दरवाजा बंद किया तो भाई ने कहा दरिया खिड़कियां भी बंद करो ना। हाँ तो हाँ बोल ठीक बोलती। खिड़कियां बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए। अब नजीक आया, बोले सुनो अभी भी कोई देख रहा है? बोले नहीं नहीं कोई नहीं देखता है, सारे दरवाजे पर्दे ये खिड़कियां सब बंद है, कोई नहीं देखता। बोले भैया कि भैया भैया क्या, अब तो तुम मेरी प्रेमिका है, मैं तेरा प्रेमी हूँ। बोले ये बात सब, हम प्रेमिका प्रेमी सब बनने को मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई देखे नहीं, ऐसा करो कृपा। बोले कोई नहीं देखता है। बोले आपने दरवाजा बंद किया, वो कोई अंतर्यामी तो देख रहा है, मेरा अंतरात्मा भी देख रहा है आपको, और आपका अंतरात्मा भी आपको देख रहा है, मेरे को देख रहा है।
इसके ऊपर पर्दा डाल दो, फिर चाहे जो आपकी मर्जी हो, मैं आपके चरणों की दासी हो जाऊंगी। आप अंतरात्मा पे पर्दा डाल दो, फिर जैसा है वैसा करो। उस आदमी को एक महिला की बात ने जगा दिया, वो धरती पकड़ के बैठ गया और बाई के चरणों में देखते देखते वहीं मत्था टेका, स्पर्श नहीं। फुट फुट के रोया, बहन तूने आज मेरा कपाट खोल दिया। जो हाजरा हजूर है, जागनी जोत है, उसको द्वेष वाला भले धोखा दे देवे, लेकिन वो धोखा खाएगा नहीं। द्वेष वाला खुद ही धोखा खाएगा, राग वाला खुद ही धोखा खाएगा। कपट मूर्ति होते हैं जो कई लोगों की आदत होती है। कपट तो उनके स्वभाव में होता है, द्वेष उनका रग रग में होता है, इसलिए उनको द्वेष दिखता भी नहीं, कपट दिखता भी नहीं। मन कर्म वचन छांडी छल, मन से कर्म से वचन से जो छल नहीं छोड़ता, उस अभागे को भगवान की प्रीति होती ही नहीं। मन कर्म वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूं सुख नहीं, करे कोटि उपचार। तो शबरी अगर छल कपट करती गुरु जी से, तो क्या राम उसके द्वार आते या जूठे बेर खाते? जनक राजा अष्टावक्र गुरु से छल कपट करते, तो क्या अष्टावक्र का संकल्प जनक को साक्षात्कार करा देता? नहीं करा। हम हमारे गुरुदेव से छल कपट करते, कभी इधर ही रहेंगे, ऐसा ये हो। गुरु को भी घुमाना कितनी बड़ी नीचता है, छल कपट करके अपनी वासनाओं तृप्ति। तो वासना को जो तृप्त करने में लगाए, तो समझो अपनी बुद्धि नाश के तरफ उसने लगाई। तो वो तो व्यक्ति वासना तृप्ति के तरफ लगा था, दुकान वाला, लेकिन बाई सेवा करके वासना निवृत्ति में लगी थी। वो एक बाई के उपदेश से इतना लोफर आदमी सुधर गया। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, सुना है सुनाते भी हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, कपट करे, बेईमानी करे, झूठ करे, बात बनावे, लेकिन रहेंगे उस मिथ्या नश्वर संसार के गुलाम होकर। चलो बाबा आपकी मर्जी। फिर कई योनियां हैं, 84 लाख लाख योनियों में भटकता है मनमुख आदमी। इसको बोलते मोह। जो हम नहीं है उस शरीर को पालने पोषने और उसके द्वारा सुख लेने में लगे, इसको बोलते मोह। मोह मोह सकन व्याधि न कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है। ताते उपजे पुनि भवशूला, उसी से भवबंधन का शूल पैदा होता है। माँ के गर्भ में पकना पड़े शूल नहीं है क्या? पढ़ाई लिखाई ये करो वो करो, ये बीमारी वो बीमारी, अंत में सब कुछ छोड़ के मरो, कितना बड़ा शूल है। सांप ने तो मेढक को पकड़ा है, अभी निकलेगा, लेकिन मेढक मुंह फाड़ के घूमते हुए मक्खी मच्छर को शिकार करना चाहता है। खुद तो पड़ा है काल के मुंह में, मजा लेना चाहता है। ऐसे ही है। नारायण हरि हरि ओम, हरि कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व संत की लगी किनारे नाव। कपट से बचे। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा, भगवान कहते। छल करना, छिद्र कपट, मन कर्म वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूं सुख नहीं, करे कोटि उपचार।
करोड़ों उपचार कर लेंगे, सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। खाली सत्य का आश्रय ले ले, भगवत प्राप्ति का इरादा बना ले, तो दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। बोलो कितना बड़ा फायदा है। सुख टिके नहीं, दुख मिटे नहीं, ये कपटी के लिए है। और सच्चे आदमी के लिए दुख टिके नहीं, सुख मिटे नहीं। शबरी का दुख टिका नहीं, सुख मिटा नहीं। मीरा का दुख टिका नहीं, कितने ही दुख दिए उनको, टिका नहीं। और मीरा का अंतरात्मा के सुख से अकबर आके उनके चरणों में बैठता था रूप बदल के। सुखी मीरा के संपर्क में, दर्शन में और लोग सुखी हो जाते थे। हजारों में कोई आध्यात्मिक रास्ते चलता है और हजारों चलने वालों में कोई सिद्धि को पाता है, सच्चाई से चलना पाता है। और सिद्धि से सच्चाई आ गई तो सिद्धि आ गई, सत्य संकल्प आ गया और देवी गुण आ जाते हैं। नारायण बापू जब संकल्प करते तो अदृश्य हो जाते थे, बहुत सच्चे थे। दूध पे रहते थे, सात्विक खुराक और सत्य निष्ठा। नारायण बापू को मैंने देखा अपनी आंखों से, अदृश्य हो जाते। भरूच में मैं नारायण के साथ, वो भरूच में रहते थे, तो हम गए उधर। तो नारायण के साथ में सुबह घूमने गया था, उनके आश्रम में ठहरा था। तो देखा कि नारायण बापू सामने कैसे इधर आए। मैं दौड़ा तो फिर मैं निवास पे गया तो बोले कहते देखो मैं आया था ना घूमने तुम्हारे साथ। मेरे को लगा कि मेरे से ही विनोद किया, अदृश्य होने का दिखाया। ऐसे ऊंचे संत थे, फिर भी बोलते हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, दया कर, प्रभु दया कर। भगवान का सुमरन इधर उधर की ज्यादा बाल सिर पे ये वो फालतू बातों में ज्यादा अपने को भी मत लगाओ, दूसरों को भी मत गिराओ। सार सार बात भगवान की। विवेक वैराग्य जगह, विवेक जगह वैराग्य जगह, भगवान की बात, विवेक की बात, वैराग्य की बात होगी दाल बाल में, लेकिन ज्यादा कटोरी और दाल में मत फंसो। ज्यादा छोटे मोटे किस्से कहानियों में अपने को दूसरों को उलझाओ मत। ये तब होगा जब हम स्वयं भगवान के रास्ते ईमानदारी से चलेंगे, तो बुद्धि बनेगी। ऐसे समय बड़ा कीमती है, ध्यान से सुनना सब लोग। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर नोटिस गया, राज दरबार में हाजिर होना है क्योंकि तुम मुल्ला मौलवी नेताओं के बगावत करते हो। नेताओं को, मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को नीचा दिखाने की तुम बगावत करते हो, इसलिए तुम्हारे पर जवाबदेही नोटिस भेजा जा रहा है, हाजिर हो जाओ। हाजिर हुए। राजा साहब ने जो कुछ सुना है, तो जिन्होंने राजा साहब को मेरे लिए कहा है उन लोगों को आप बुलाइए, उनकी परीक्षा कीजिए और मेरी भी कीजिए। चलो परसों वो सब लोग आएंगे। तुम भी आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि राजा साहब, ये जो भी मुल्ला मौलवी और नेता है, उनको एक एक कागज और एक एक कलम दिलाने की रहमत करिए। बोले हाँ हो जाएगा। अब मेरा एक सवाल है इन नेताओं से, इन धर्म गुरु से, इन मुल्ला मौलवियों से, रोटी किसको बोलते हैं? इसका जवाब दे देंगे तो मैं मानूंगा कि ये जनता को गुमराह नहीं करते हैं। रोटी किसको बोलते हैं वो लिखो, अपना अपना लिखकर नाम कागज के नीचे राजा साहब के यहाँ पहुंचा दो। और राजा साहब का मंत्री एक एक
नेताओं का और एक एक धर्म गुरु का और मुल्ला मौलवियों का नाम लेके पढ़े। रोटी रोटी किसको बोलते हैं, ये मेरा एक सवाल है खाली। अल्लाह किसको बोलते हैं, भगवान किसको बोलते हैं? चलो इस सवाल के जवाब में शायद सबकी गति ना हो। रोटी तो सब लोग खाते हैं, उनके बाप दादों ने, आपके हमारे बाप दादों ने रोटी खाई, नाना नानी ने रोटी खाई, माँ बाप ने खाई, आपने हमने रोटी खाई। खाली रोटी क्या होती है इतना बता दे। और सबने लिखा रोटी के बारे में। किसी ने पहला है जो भूख मिटाए उसे रोटी कहते हैं, दूसरे ने कहा गेहूं का आटा पानी और अग्नि के मिश्रण को रोटी कहते हैं, तीसरे ने लिखा जिसको चबा चबा के आदमी खाए और मजा भी आए और भूख भी मिटे उसे रोटी कहते हैं। ऐसे सभी ने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग रोटी के विषय में आलापा। नसरुद्दीन जोर से हंसा कि मेरी बात सत्य निकली कि जानते कुछ भी नहीं और ठेकेदारी करते हैं दूसरों को मार्गदर्शन देने के नेता मुल्ला मौलवी सब। जो रोटी खाते हैं उसके बारे में भी एक मत नहीं है। हम बोलते गेहूं के आटे की रोटी होती है, तो क्या मकई की रोटी नहीं बनती क्या, बाजरी की नहीं बनती क्या? कोई बोलता बाजरी के आटे को रोटी बोलते हैं, कोई बोलता गेहूं के आटे को रोटी बोलते हैं, कोई बोलते मक्का की रोटी होती है। रोटी के विषय में ये ठीक से एक मत नहीं है। तो जिस अल्लाह को देखा नहीं, अनजानी राह और अनमिलापियां उस अल्लाह के बारे में भाषण करते अथवा उस धर्म और नीति के बारे में नेतागिरी करते हैं। नेता का कोई अधिकार नहीं कि धर्म का उपदेश देवे, लेकिन नेता इधर उधर की किस्से कहानी पढ़ के धर्म की भाषण करके भी तालियां बजवा के वोट बैंक बना लेता है। और ये मुल्ला मौलवी धर्म की और अल्लाह की बात करके और धर्म गुरु भी अपना रोजी रोटी का काम चला लेते। सबको ये सब गुमराह करने वाले हैं। ये मैंने कहा है, ये बगावत है कि हकीकत है, आप अब निर्णय करें। जो रोटी खाकर बड़े हुए उस रोटी के बारे में ये एक मत नहीं है। नेता सारे चलो भाई नेता नेता एक मत हो जाए, वो भी नहीं हो रहे। मुल्ला मुल्ला हो जाए, उलेमा उलेमा हो जाए, कोई उलेमा एक मत नहीं है रोटी के बारे में। कोई नेता रोटी के बारे में एक मत नहीं। सबके कागज में अलग अलग ढपली, अपना अपना राग। तो सब अपनी अपनी वासना और अपनी अपनी कल्पनाओं में तो उलझे हुए हैं। जब एक रोटी के बारे में ठीक नहीं बता पाते तो अल्लाह के बारे में ये ठेकेदार बन के बैठे। ये मैंने प्रजा को सावधान करने के लिए कह दिया है। सच्चे हृदय से अल्लाह को हृदय ही पुकारोगे, हे अल्लाह ताला, हे भगवान हमको सतबुद्धि दो, हमको सच्चरित्र दो। प्रभु आप जैसा चाहते हैं वही हो। मेरी हो सो जल जाए, तुम्हारी हो सो रह जाए। मेरी ख्वाहिशें जल जाए और आपकी ख्वाहिश रह जाए। इतना लोगों को सिखाए तो बहुत हो गया। ये ठेकेदार न जाने क्या क्या ठेके लेकर बकवास कर रहे हैं। ये तो मैं आपके सामने भी कह रहा हूं। अपनाने का तुम ठीक तो कहते हो, लेकिन इन सब के साथ मेरा भी नंबर ऐसा ही लगता है मुल्ला। आज तक तो तुम्हारे पर नालत के ठिकरे थे, लेकिन आज तुमने बाजी मार के दिखा लिया। सच बताओ ये तुम्हारे को अक्ल कहाँ से आई? बोले एक सच्चे फकीर के चरणों में बैठा था, वहां की सुनी हुई कहानी मैंने सुना दी। मेरा इतना यश हो गया। अगर मेरा जीवन ऐसा होता तो जहां पना आप तख्त पे बैठकर मुझे मुजरिम की नाई नहीं पूछते, आप मेरे कदमों में होते। अगर सचमुच में उस संत के चरणों में लग जाता तो खाली उसकी सुनी हुई कहानी से मेरा इतना यश हो गया। वैसे तो मेरे ऊपर कटाक्ष ही चलते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के नाम पर कटाक्ष चलते हैं, लेकिन एक फकीर के सत्संग में कोई संत आदमी, हाँ आप हिंदू जिसको संत बोलते हैं, मैं उनको फकीर बोलता हूँ। आत्मज्ञानी महापुरुष के सत्संग में बैठने से
ये मेरी बुद्धि में थोड़ा सत्व आया तो मैंने लोगों को बोल दिया कि ये तो गुमराह करते हैं। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया वे खुद गुमराह हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। कबीर जी को किसी ने कहा कि हम रोज कथा सुनते हैं, मेरे पंडित रखे हैं, ब्राह्मण रखे, किसी भी संत को बुलाकर हम भाषण सुनते, लेकिन अभी तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। तो बोले मैं राज दरबार में आऊंगा और फिर मेरी आज्ञा आप थोड़ी देर मानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बोले महाराज पधारो कल ही। कबीर जी गए, जिनसे कथा सुनते थे उन व्यक्ति के तरफ, जिनसे भाषण सुनते थे उन व्यक्ति के तरफ कबीर जी ने नजर डाली और राजा को कहा कि अभी मंत्री को कह दो कि थोड़ी देर के लिए मैं राज तख्त का स्वामी हूं। जहां महाराज आप स्वामी रहे तो बड़े भाग्य की बात है, और मेरी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। बोले जो आज्ञा। मंत्री जी जब तक कबीर जी अपने राज सिंहासन पर बैठे और जब जो आज्ञा दें वही होगा। कबीर जी बैठे, बोले इन सारे भाषणकर्ताओं को, कथा सुनाने वालों को तंबू से बांध दो। बंध गए। राजा साहब को दूर के थंबे से बांध दो। बंध गए। अब कबीर जी क्या पता क्या चमत्कार दिखाएंगे। कबीर जी को चमत्कार क्या दिखाना था, राजा की बुद्धि में बात डालनी थी। बोले पंडितों, कथाकारों, मुल्ला मौलवियों, आपने राजा को उपदेश खूब दिया है, अभी राजा बंधन में है, आप राजा का बंधन काट दो। वो खुद बंधे थे तो बंधन क्या काटेंगे। कबीर जी ने सुना दी रोकड़ी, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ाए। जो इंद्रियों में बंधा है, वासनाओं में बंधा है, अज्ञान में बंधा है, द्वेष में बंधा है, कपट और बेईमानी में बंधा है, लोभ में बंधा है, उसके भाषण में रखा भी क्या है। कुत्ता रात भर भौंकता है तो उसकी कीमत क्या है। ये जीवन भर तुम्हारे आगे भौंकते रहे तो तुम्हारा ज्ञान तो मिटा नहीं, इनका ही नहीं मिटा तो तुम्हारा क्या मिटेगा। इतने दिन से कथा सुनता हूं, इतने दिन से ये करता हूं, वो करता हूं, इतने दिन से सुनाते हैं, फिर भी बंधन में है, भीतर से वासना भरी पड़ी है। अपनी बेईमानी अपने को पीड़ा नहीं दे तो भगवान भी हमारी बेईमानी नहीं निकाल सकते। ईश्वर भी हमारा कपट नहीं निकाल सकते। जब तक हम नहीं चाहें तब तक ईश्वर नहीं निकालते। ईश्वर ने मनुष्य जीवन को स्वतंत्रता दी भाई जी, और फिर कर्म करने में स्वतंत्रता है, फल भोगने में परतंत्रता है। आप किसी का खून करो ना करो उसमें स्वतंत्र हो, लेकिन खून कर दिया तो सजा भोगो ना भोगो उसमें स्वतंत्र नहीं हो। आप किसी को थप्पड़ मारो ना मारो उसमें स्वतंत्र हो। आप किसी को थप्पड़ मारो और सामने वाला आपको थप्पड़ ना मारे अथवा आपको कोई दंड ना हो, इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बोले तो बकवास करते हैं, बकवास। रोटी में एक मत नहीं है। रोटी क्या होती है यही मेरा सवाल है, और कोई सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाता। तो मुला ऐसी इतनी बढ़िया अक्ल। बोले महाराज ये बढ़िया अक्ल मेरी नहीं है, मैंने तो सच्चे फकीर के सत्संग के उठाई हुई बात सुनाई है। राजा पानी पानी हो गया कि इतना यश अपने तरफ आ रहा था, नाटक कर लेता तो क्या है, नहीं किया नाटक। राजा ने कहा मुल्ला नसरुद्दीन, बाहर से चाहे तेरे पर कितने ठिकरे टूटे हूं, लेकिन तेरी सच्चाई से मैं सचमुच में अभिभूत हूं। सच्चाई आदमी को कहां ऊंचा पहुंचा देती। कह देता कि महाराज ये तो अल्लाह की कृपा है, मुझे ऐसा सूझ दे दी। नहीं, अंतरात्मा दब्बू हो जाता। महाराज आपकी कृपा है, महाराज को मस्का मार देता। नहीं, ये मुल्ला की सच्चाई से मुल्ला नसरुद्दीन प्रसिद्ध हो गए, यशस्वी हो गए। आपको
ये पता है ना कि हम सच्चाई के पक्ष में रहते हैं और गलती हो जाती तो हम थोड़े सावधान भी होते। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये तो बड़ा झूठ है, लेकिन मैं झूठ से परहेज करता हूँ, ये बात आपको विश्वास है। तो आप मेरे सच्चाई से खींचे आते हो। अगर इधर उधर का करूं तो सत्य में अपनी आकर्षणी शक्ति होती है, कपट में अपनी नीचता होती है, गटर में अपना स्वभाव होता है और गंगा जी में अपना स्वभाव होता है। गटर की बू से सब किनारा करते हैं। द्वेष और कपट होता है ना तो सब लोग ऐसे आदमी से कन्नी काटेंगे, और सच्चाई और प्रेम होगा तो सब लोग खिंच खिंच के जाएंगे। आप मैग्नेट से लोहे की प्लेट को लगा दो तो लोहे की प्लेट छोटे छोटे लोहे के कणों के पास घुमाओ तो हजारों छोटे कण लोहे की प्लेट को चिपक जाएंगे। तब तक चिपके रहेंगे जब लोहे की प्लेट मैग्नेट से जुड़ी है, चुंबक से। वो चुंबक से हट गई तो कण उससे हट जाएंगे। ऐसे चुंबक का चुंबक परमात्मा है। वो परमात्मा सतरूप है, चेतन रूप है, ज्ञान स्वरूप है। 26 देवी गुण उस परमात्मा में है। तो आप परमात्मा के रूपी मैग्नेट के तरफ आते हो तो 26 देवी गुणों में से जितने भी अंश में आपके देवी गुण होंगे उतना संसार आपके करीब होगा। अगर छल कपट द्वेष राग द्वेष करके रूप वेश बना के भी आप बड़े बनना चाहेंगे, लोग तुमको पूछेंगे नहीं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जरा सिद्धांत समझो। अपने हितैषी गुरु को जितना भी आप धन्यवाद दो उतना कम है। तो जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। भगवान में, भगवान के आनंद में, भगवान के माधुर्य में, भगवान के सत स्वभाव में नहीं जाना है तभी बकना पड़ता है। भगवान के सत स्वभाव में वास्तव में अपना ही सत स्वभाव है। भगवान का अलग से, हमारे से अलग भगवान का सत स्वभाव थोड़े है। हमारा आत्मा भगवान वाला ही, हमारा आत्मा भगवान की बात है। हमारे अपने मैं की महिमा है। हमारा अपना मैं है तभी भगवान दिखेंगे साकार। तो हमारा अपनी महिमा की बात है। नहीं जानते तो भगवान भगवान बोलते, जान लिया तो अब मैं ही तो हूं। गुरवाणी में आता है, भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। अपनी असली मैं को भूला तभी तू खराब हो गया, नीच हो गया। मन के कहने में आ गया, विकारों के कहने में आ गया, कपट के कहने में आया तो अपनी महिमा भूल रहा है। तुम्ही सतरूप हो, तुम्ही चेतन रूप हो, तुम्ही भगवत रूप हो। बोंदू तुम्हारे से अलग कहीं भगवान जाकर रहेगा तो वो सर्वव्यापक कैसे रहा फिर? भगवान तुम्हारे से अलग हो सकते हैं तो वो भगवान ही नहीं है। अभी नहीं है और बाद में मिलेंगे तो क्या है? ये तो अभी बेवकूफी है। बेवकूफी मिट्टी तो अभी मिले मिलाए हैं। भगवान तो अलग हो ही नहीं सकते, चाहे कितना भी कपट करो फिर भी भगवान तो अलग नहीं हो सकते। ऐसी ही भगवान की महिमा है। लेकिन उसको जानो तो निहाल हो जाओ, नहीं जानो तो तबाह होते रहो। घड़ियाली आंसू कपटी लोग फिर मगर बनते हैं, चिपकली बनते हैं, कपट से जीवों को पर बिल्ली बनते हैं। जो धन संग्रह हुए फिर चूहे बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते, अपने बिल में जमा करो जमा करो, छुपाओ। हे हरि सत बुद्धि दे। मैं तो नारायण बापू के लिए उस समय तो मैं उनसे बहुत मजाक करता था। एक बार मैंने कहा मैं आबू में रहता हूँ, आबू में। बोले एक बार आबू अपने चलेंगे घूमने को। मैं कहा ठीक है। तो आ गए अहमदाबाद आश्रम में। तो हमने भी गाड़ी तैयार की। तो हमारी गाड़ी में तो दूसरे सेवक बैठे, हम दोनों उन्हीं की गाड़ी में बैठ के गए। आबू की गुफा वुफा देखी तो मेरे को बोलते मेरे को रहने दोगे यहाँ? मैं कहा नहीं, हम नहीं रहने देते। मेरे सामने दिखने लगे। मैंने भी मुंह बनाया
वो देखते रहे आश्चर्य से। मैंने कहा गुफा आपकी और मैं आपको रहने दूं? आप अगर मेरे को रहने दो तो मैं आपके साथ रहूंगा, नहीं तो आप ही रहो यहाँ, मैं तो अभी जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप दोनों रहेंगे। तो रहे। वो तो दूध पीते थे और मैं जरा मूंग और कुछ खिचड़ी बिचड़ी बना के खा लेता था। उनका भी सेवक था दूध गर्म करने वाला, मेरा भी कोई एक आध सेवक था। वो लोग दूसरी जगह रहते थे पास में, एक लंबी गुफा में। तो दूध वूध पी के थोड़ा लेटे, दोपहर के समय जरा सा आराम जैसा। तो उनको जवाई आती आए, तो बोलते रहते प्रभु दया कर, ऐसे जब भी करते प्रभु दया कर। वो लंबी लंबी गुफा थी, 7-8 फुट चौड़ी, 30-35 फुट लंबी, बीच में पार्टीशन था, दरवाजा नहीं था, पार्टीशन का ही दरवाजा। उस पार्टीशन में दरवाजा नहीं लगा था, आर पार जाते थे। तो एक लंबा समझ लो ना, 8 फुट चौड़ा, 8-9 फुट, कहीं 9 फुट, कहीं 7 फुट चौड़ा पत्थर और 30 फुट लंबा, और उसको आगे पीछे दरवाजा और बीच में पार्टीशन। तो उधर हम थे अंदर के तरफ, बाहर वाले पार्टीशन में ही थे। समझ लो छोटे 2 कमरे थे बिना दरवाजे के, अंदर दरवाजा नहीं था, गुफा का पत्थर। तो एक दूसरे को एक आमने सामने बिना दरवाजे के 2 कमरे में जैसे आदमी रहता है वैसे लेटे में, प्रभु दया करना। चलो एक बार जमाई दया करने ऐसा बोल दिया। मैं उठा, मैं क्या है दिन भर चिल्लाते रहते दया कर दया कर, कोई तुम्हारा नौकर है? इतना किया है, जब जैसा करना चाहे करेगा। दया कर सारा दिन नौकर को बोला जाता है ये कर वो कर, भगवान की तो जो मर्जी होगी। तो मेरे सामने हक्के बक्के देखने लगे, तो उनका देखना ऐसा निर्दोष चकित भाव का था। इतनी उनकी मधुरता और सरलता थी, इतने सरल थे, इतने प्यार से आश्चर्य में देखे कि मैंने कितना भी अपना मुंह हनुमान छाप बनाए, होठ दबा के रखे, लेकिन उनके देखने ने मेरे को हंसा दिया। फिर वो भी हंसे। तो ऐसे निर्दोष संतों को देखकर उनकी स्मृति भी हमारे को आनंद देती, बोलो। और कपटियों की स्मृति भी हमारे को अंदर में क्या देती? जो बेईमानी करेगा, कपट करेगा, उसकी याद आएगी तो क्या आएगा मन में? मेरे को लीलाशाह बापू की याद आएगी तो आनंद आएगा, घाट वाले बाबा की याद आएगी तो आनंद आएगा, राम सुखदास बाबा की याद आएगी तो आनंद आएगा। लेकिन कपटियों की याद आएगी तो धिक्कार है, नालत हो। आनंद आएगा कि नफरत आएगी? बोलो। तो जो स्वयं सत्य रूप में रहते हैं उनके सुमरण से भी हम लोगों को फायदा होता है। युधिष्ठिर के सुमरण से, शबरी के सुमरण से, मीरा के सुमरण से। वो लोग तो तरते, लेकिन वो हमने उनको देखा नहीं, तो भी उनकी स्मृति से मानवता का मंगल होता है। और कपटी बेईमानों को देखो तो भी हानि होती है, और उनको याद करो तो भी हानि होती। कबीरा कुत्ते की दोस्ती, 2 बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। ये हालत है बेईमान लोगों की। रीझे तो मुंह चाटे कुत्ता, और खींचे तो पैर काटे। कपटी खींच के जाएंगे तो निंदा करेंगे, रीझेंगे तो वही कभी कुछ करके समय बर्बाद करते रहेंगे। नारायण हरि तो अपना साखी आप है, निज मन माही विचार। नारायण जो खोट है उनको तुरंत निकाल। जो खोट है खुद निकालने को तैयार हो जाए तो भगवान भी मदद करेंगे, गुरु भी मदद करेंगे। बालिया में से वाल्मीकि ऋषि हो गए, कैसे कैसे लोग थे, क्रिमिनल लोग। भोपाल के जेल में था, बाबा आप आए, मैं फिर पैरल पे छूटा, केस मेरा वैसे ये हुआ, मैं छूट गया,
मैंने गुनाह तो किए थे, लेकिन मैंने मनोती मान छूट गया, अब मैं आपके शरण में हूँ। चंबल की घाटी के लोग, कोई जेल के लोग ऐसे आते हैं और सच्चा बोलते हैं कि बाबा सजा हुई थी, लेकिन मैं निर्दोष भी नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ वकील को मैंने मनोती मानी, ऐसा हुआ। अब मैंने उसको पूछा ही नहीं कि तुमने गुनाह किया था कि नहीं किया था, वो सच बोलता था, बाबा सजा हुई थी और मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। वकीलों को आगे तो उसने जो किया हो, लेकिन मैंने पूछा भी नहीं, फिर भी अपनी गलती बता देते। चंदीराम पर मैं इसलिए खुश हो गया कि चंदीराम से मैंने कभी पूछा नहीं तुम्हारा पूर्व जीवन क्या करा। वो स्वयं बताए कि एक पत्नी चली गई, दूसरी से शादी हुई, वो अगर अस्पताल में भर्ती होती तो मैं भी उसके सानिध्य को पाने के लिए अस्पताल में एडमिट हो जाता। फिर ये तीसरी लड़की खरीद के हम शादी कर रहे थे, आपने कहा कि मैं उससे शादी कराऊंगा। उसके दिन से मेरे काम विकार चला गया। भाइयों ने और दलालों ने दबाव दिया कि तुम्हारे 55 साल की उम्र में ये 15 साल की इतनी सुंदर लड़की, गरीब की, माँ बाप खुद दे रहे हैं पैसे के, वो समझो बेच रहे थे, तुम ऐसा मौका मत गंवाओ। कई महीनों के बाद ये पार्टी मिली है, ये घर मिला है। तो बोले अच्छा, वो मेरी पत्नी बनेगी तो एक बार हम कमरे में चेष्टा करके देखे। तो सारी चेष्टा किया, विकार नहीं उठा। तो फिर उस कन्या से माफी मांगा, उसके बाप को थोड़ा पैसा वैसा देके आश्रम में आ गए। उसके बाद बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था कन्या के साथ, वो सो पत्नी बनाना था। तो हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे मन में विकार नहीं हुए। जब हमारे से भगवान ने कहला दिया कि वो आया था, मेरी पत्नी तीसरी कहीं मरे नहीं, शादी सुख से हो। बड़े बापू का एड्रेस पूछने आया था, वो एड्रेस पूछे उसके पहले मेरे हृदय से आ गया कि तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हारी शादी उससे कराता हूं। तो उसके भाव ही बदल गए, विकार ही बदल गए। और योगियों जैसा अंत हुआ। 89 साल का था शिवलाल, 92 साल के हो गए। पहले चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन गुरु के द्वार आने के बाद अगर पहले की गलती बता देता है आदमी तो, और अभी गलती से बचता है या करता है गलती के, बोले मैंने तो ये किया है, मैंने ये किया, तो तर जाएगा। आप बेईमान बने रहना चाहो तो भगवान आपको ईमानदार नहीं बनाएंगे। हाँ, सजा देंगे बेईमानी की ताकि ईमानदार बनो, लेकिन जब ईमानदार बनने की रुचि होगी तभी बनोगे। बेईमानों को सजा मिलती फिर भी बेईमानी थोड़ी छोड़ते। बेईमानियों को डांट मिलती तो बेईमानी छोड़ देते क्या? छोड़ देंगे तो छोड़ दे, नहीं तो फिर चलते रहो। नारायण जो खोट है ताको तुरंत निकाल। अपने खोट को अपन जानते हैं उतना दूसरा कोई नहीं जानता। जितना आप सच्चाई का आश्रय लोगे उतना आपके लिए साधन सहज हो जाएगा। और कपट रख के कितना भी साधन करो अथवा वासना रख के कितना भी साधन करो, हिरण्यकश्यप जैसा तो साधन आप हम नहीं कर सकते। लेकिन हिरण्यकश्यप को जो नहीं मिला उससे ऊंचा आपको हमको मिल सकता है। लो, रावण जैसी तपस्या आप हम नहीं कर सकते, लेकिन रावण को भी जो नहीं मिला उससे ऊंचा हमको मिल सकता है। केवल नजरिया परमात्मा प्राप्ति का हो जाए। रावण ने अपने को विशेष बनाना चाहा, हिरण्यकश्यप ने अपने को विशेष बनाना चाहा, और शबरी ने खाली अपने को ईश्वर को पाना चाहा। जब ईश्वर को पाना चाहेंगे तो विशेष बनने वाले 60,000 वर्ष में भी हार जाएंगे, और ईश्वर को पाने की इच्छा वाला थोड़े ही समय में निहाल हो जाता है। ईश्वर सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान का भंडार है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। आप अपना मैं छोड़ दो तो आप उसके साथ तदाकार हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को तो अर्जुन घबरा गया, और ऋषि को दिखाया तो ऋषि हंसने लगे। बोले केशव ये क्या है? मेरे को विराट रूप दिखाकर तुम प्रभावित करना चाहते हो या डराना चाहते हो?
ये तो अर्जुन डरेगा या प्रभावित होगा, मैं तुमको दिखा दूं विराट रूप। तो कृष्ण और ऋषि एकदम आनंदित हो गए। भगवान ने विराट रूप देखा, ऐसे ऋषि भी बोला मैं आपको दिखा दूं। भगवान जो विराट रूप दिखा सकते हैं, ऐसा मनुष्य भी विराट रूप दिखाने को समर्थ। बोलो तो तुम्हारे आत्मा से भगवान कोई अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे चैतन्य से भगवान कोई अलग नहीं है। तुम्हारे चैतन्य सत्ता से भगवान की सत्ता अलग नहीं है। तुम्हारे चैतन्य सुख से भगवान का सुख अलग नहीं है। कपट और शरीर को मैं मानने की गलती नहीं हमको तुच्छ बना दिया।